हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 10th का जो हिंदी का पेपर होना है 18 फरवरी को मॉर्निंग की शिफ्ट में पहला पेपर जो आपका हिंदी का है कक्षा 10 वालों का, तो उसमें आपको किस प्रकार से कॉपी लिखना है और ओएमआर शीट में किस प्रकार से प्रश्न करने हैं जिससे आपके नंबर बहुत अच्छे हैं। क्योंकि बच्चा याद तो कर लेता है, लिखने का तरीका नहीं आता है, वहाँ पे कॉपी में अच्छे प्रकार से लिख नहीं पाता, जिससे नंबर आपके कट जाते हैं। तो ये जो पेपर है ये आपका प्री बोर्ड का पेपर है, ये देख सकते हैं प्री बोर्ड का पेपर जो अभी आपका हुआ था, क्योंकि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस पेपर के क्वेश्चन भी आपको तैयार होने चाहिए, मॉडल पेपर आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर है उस प्रकार के 3 से 4 पेपर मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। जैसे ये प्री बोर्ड का पेपर है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के 24-25 वाला मॉडल पेपर, इस प्रकार के प्रश्न सारे प्रश्न आपको बता देंगे। तो उनको तैयार कर लें, क्योंकि आज 15 तारीख है तो अभी आपके पास टाइम है। 16-17 को पूरा 2 दिन पूरा हिंदी को ही याद करना है आपको, बस वहाँ 2 दिन में आपकी पूरी हिंदी रट जाएगी। क्योंकि आज अभी आप मैथ साइंस इस प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम 1 दिन का है, क्योंकि इसमें गैप भी कम होता है। तो जैसे ओएमआर शीट को सबसे पहले देख सकते हैं, ओएमआर शीट को भी आपको आना चाहिए कि किस प्रकार से फिल करना होता है। जैसे ये ओएमआर शीट है, वहाँ पे आपको आधे ज़्यादा पूरा फिल किया हुआ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे भरा हुआ होता है। इस प्रकार के प्री बोर्ड में जैसे आया था, ये परीक्षा तिथि लिखी है, विषय का नाम, यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम लिखा है इसमें, वहाँ पे आपको ओएमआर शीट में रोल नंबर भरा हुआ मिलेगा। ये अनुक्रमांक है, ये कोड जो विषय कोड था वहाँ पे पेपर कोड होता है, वो भरना होता है। सबसे मेन होता है आपका ये प्रश्न जो होते हैं, प्रश्न आपको फिल कैसे करने हैं, क्योंकि बच्चा यहीं पे गलती करता है। पहले का जैसे बी ऑप्शन सही है तो पहले का बी को गोल कर दिया, ये नहीं कि आधा पूरा बाहर तक निकाल दिया या आधा गोल करना है। दूसरे का कटिंग नहीं करनी है, मतलब पहले का जैसे ये अगर गलत हो गया तो उसको भाई छोड़ना पड़ेगा, इसको दोबारा इसको कट करके ये गोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके इस प्रकार से भरने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉपी पे, ठीक। इसका पेपर जो है पूरा सॉल्यूशन हम आपको कराएंगे। पेपर के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी आपको दिखाएं। जैसे ऑब्जेक्टिव में देखो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आए थे इसमें सारे, ये वाला जैसे है, ये देखो आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है, ठीक है। ये सारे प्रश्न जो हैं इस प्रकार के बहुत इंपॉर्टेंट मोहन राकेश थे इसके, और ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है। सबसे मेन आपको कॉपी लिखना मैं अभी बता रहा हूँ, कॉपी अभी आप प्रैक्टिस भी कर लें किस प्रकार से आपको लिखना है। देखो ये दिया था कि ये पैराग्राफ दिया है, ईर्ष्या, ठीक है, ईर्ष्या और मन डॉट डॉट ऐसे आपको वहां पे लिख देना है। जैसे कॉपी में, जैसे कॉपी को पहले फिल करेंगे, कॉपी वाला जो है बड़ा पेज आता है उसको भी हम आपको बताएंगे, उसको प्रिंट आउट करा के, अगर मिल गया तो उसी से आपको समझना कैसे भरना है, आपको रोल नंबर कैसे भरना है, ठीक है, और प्रेस पत्र में क्या क्या देखना है उस प्रकार का, ठीक। तो पहले आपको कॉपी देखना है, इसमें कैसे क्या लिखना है। देखो सबसे पहले आपको संदर्भ व्याख्या वाला प्रश्न करना होता है। ये देखो प्रश्न दिया है, संदर्भ में क्या करना होता है। 2 नंबर आपके बहुत ही अच्छे होते हैं भाई, पाठ का नाम आपको पता हो, लेखक का नाम पता हो। तो ये देखो दिया है ईर्ष्या मनुष्य की, और ये देखो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे डॉट डॉट, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ईर्ष्या। ये देखो ब्लैक पेन से लिखा गया है, यहाँ पे आपको इसी प्रकार से लिखना है, या तो अंडरलाइन कर देना है या तो इसको कॉमा में लिखना है, जिससे हाईलाइट हो दिखे हमें ब्लैक पेन से कि हाँ पाठ का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है, ठीक। और फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर की नजर तुरंत इस पे जाएगी, वहां से नंबर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। क्योंकि पाठ का नाम लेखक का नाम इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको उसकी थ्योरी के बारे में नहीं पता उसको वही लिख देंगे तब भी आपका चल जाएगा, लेकिन पाठ का नाम लेखक का नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। ये वाला देखो दूसरा दिया है ऊधो मोई, ये वाला दिया है, इसमें भी देखो हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके सूरदास जी लेखक हैं। कवि कौन है? सूरदास, इसकी व्याख्या भी की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इस प्रकार से आपको लिखना ही है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, बहुत अच्छे नंबर। 20 ऑब्जेक्टिव सही हैं इस कॉपी के, और सारा सब कुछ सही, 70 के 70 नंबर आपको मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मिल नहीं सकते, बस अगर आपने थोड़ी कहीं पे गलती की तो 60-65 ऐसे मिल सकते हैं। हिंदी में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, हाई स्कूल में हो चाहे आप इंटर में हो, इंटर में भी पूरे नंबर आते हैं। ये देखो इसके बारे में पूरा दिया है, ऐसे आपको कॉपी लिखनी है। अभी आपको हम इस प्रकार से, ये देखो फिर अगला प्रश्न आ जाता है तीसरा, ये संस्कृत वाला पैराग्राफ आ गया। संस्कृत वाला भी, इससे क्या होता है, देखो ये क्या है, इससे पता चल जाता है एग्जाम में कौन सा पैराग्राफ आपने किया है। क्योंकि प्रश्न 3 है, प्रश्न 3 में खंड, देखो खंड होगा यहाँ पे कोई, तो प्रश्न 3 में यहाँ पे अगर दिखाते हैं, प्रश्न 3 यहाँ पे होगा, ये वाला प्रश्न 3 कहाँ पे है, ये है प्रश्न 3, ये प्रश्न 3 है। अब यहाँ पे देखो प्रश्न 3 में अथवा करके दिया है, यहाँ पे एग्जामिनर को ये तो पता नहीं कौन सा किया है आपने, तो ये शुरुआत के 1 या 2 शब्द जो है लास्ट वाला डॉट डॉट करके पता चल जाता है एग्जामिनर को कि आपने कौन से वाला अनुवाद किया है, कौन सा वाला पैराग्राफ किया है। तो ये वाला बच्चे ने किया है, ठीक है। तो ये वाला देखो यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक। इसी का वो कॉपी चेक कर पता चल जाता है कौन सा किया गया है, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग तो है नहीं, तो अथवा करके दिया है ना, तो यहाँ से पता चलेगा। तो ये भी जो बहुत जरूरी है आपको लिखना, ये हो जाएगा आपका। इसमें भी देखो अर्थ दे रखा है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे फिर ये श्लोक वाला आ जाता है। एक श्लोक वाला देखो यहाँ पे दिया है, बहुत ही अच्छे प्रकार से कॉपी लिखी गई है ये,
ये देखो पूरा का पूरा बिल्कुल सही लिखा गया है। और यहाँ पे मातृभूमि के लिए भी लिखा गया है, इसका भी प्रश्न करना है मातृभूमि के लिए, प्रश्न नंबर 5, ठीक, उसका उत्तर यहाँ पे लिखा गया है। और फिर यहाँ पे है मातृभूमि के प्रथम स्तर की व्याख्या करनी है। यहाँ पे अगर ये प्रश्न आपको नहीं तैयार तब भी आपको ये वाले प्रश्न आपको देख लेने, इस कॉपी से ही अगर याद करें तो बहुत सारे प्रश्न इसमें से भी मिल सकते हैं। प्री बोर्ड का पेपर था ना ये, यहाँ से सॉल्यूशन आपका मिल सकते हैं बहुत सारे प्रश्नों का। ये देखो पूरा बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है यहाँ पे। और ये पूरे मातृभूमि के लिए उसका जो प्रथम स्तर उसके बारे में और उसका जो प्रश्न है वो दिया गया है। और यहाँ पे ये वाला दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो सम्मान हेतु ये दिया गया है यहाँ पे, और ये वाला। उसके बाद फिर जीवनी पे आ जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जीवन परिचय पे आते हैं, प्रश्न नंबर 6 है। यहाँ पे जो खंड दिया होगा ये खंड आपको डालना जरूरी है। देखो यहाँ पे अगर खंड नहीं पड़ा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये देखो यहाँ पे अगर देखेंगे हम, कहाँ गया ये वाला, ये जो है छठे का दूसरा खंड है। तो यहाँ पे आपको डालना ये जरूरी है छठे का दूसरा, कि छठे का दूसरा खंड कौन सा है, ये वाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो यहाँ पे डालना बहुत जरूरी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है सेकेंड पार्ट है, कौन सा है ये, सेकेंड पार्ट है। तो ये डालना बहुत ही जरूरी है, यहाँ से आपको नंबर अच्छे मिलते हैं कि यहाँ कौन सा प्रश्न किया गया है। आपने नंबर तो डाल दिया जीवन परिचय, लेकिन ये खंड नहीं लिखा कौन सा खंड हमें करना है, ठीक। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय दिया है यहाँ पे, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय आ गया, देखो, ठीक। तो इस प्रकार से आपको हिंदी की कॉपी लिखनी है कि आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं भाई। हिंदी में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हिंदी में तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं। ये देखो पूरा का पूरा सारे प्रश्न सही हैं, सारे के सारे प्रश्न। ये फिर रचनाएं लिखी गई, कृतियां लिखी गई यहाँ पे देखो। फिर 7वां प्रश्न है, एक श्लोक आपको लिखना होता है। श्लोक 7वें प्रश्न का लिखना है, आप तो दुर्गामी चा लिखा है यहाँ पे, ठीक है। 2 लाइन का या 4 जो आपको याद हो वो लिख रहा है श्लोक। फिर शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र, बहुत ही सिंपल होता है शुल्क माफी के लिए। यहाँ पे देखो सबने निवेदन यह है कि मेरे पापा की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण आपको जो जिस प्रकार से आपको आता है उस प्रकार से आपको लिखना है, बस अपनी भाषा में, ठीक। ये देखो प्रश्न 2 संस्कृत में प्रश्न उत्तर आते हैं, ये वाले आ गए। फिर लास्ट में आता है आपका पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये आ जाता है आपका निबंध ऐसे। तो इसको आपको अच्छे प्रकार से हेडिंग डाल डाल के लिखना, रूपरेखा पहले लिख लेते हैं, फिर प्रस्तावना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, उपसंहार। हेडिंग आपको ऐसे जैसे यहाँ पे कॉमा लगा के लिखा गया तो आप नंबरिंग भी कर सकते हैं ऐसे, प्रस्तावना नंबर 1, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस प्रकार से। तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, उससे भी नंबर आपके अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे देखो हेडिंग डाल के लिखा गया, कितना सुंदर लग रहा है। वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ये सब प्रश्न देखो कितने अच्छे अच्छे लिखे गए हैं हेडिंग डाल के। और 2 से 3 पेज यहाँ पे छोटी कॉपी होती है ना, ये वाली जो आपके स्कूल में मिलती है, वहाँ पे बड़ी कॉपी होगी, वहाँ पे अगर आप 2 पेज भी भरते हैं, अब तो कॉपी भी चेंज होगी तो आपका बहुत ही अच्छा वहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ये देखो रेडियोधर्मी के बारे में दिया है, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, ये पूरा। और यहाँ पे दिया है उपसंहार लास्ट में, ठीक। तो ये समाप्त यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे क्या है कि बोर्ड एग्जाम में आपको रोल नंबर डालना होता है। बोर्ड एग्जाम में रोल नंबर और कॉपी नंबर ये डालना कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ से आदेश आया है सरकार द्वारा कि वहाँ से कॉपी जो है कोई नकल होने की संभावना नहीं है या और कोई समस्या, मतलब तो उससे क्या है कि इस बार रोल नंबर और कॉपी नंबर डालना बहुत ही जरूरी है। तो ये पूरी कॉपी थी, 70 में 70 नंबर वाली कॉपी है ये आप। और इसके ऑब्जेक्टिव भी आप देखते हैं, इस प्रकार से आपको भरना है। तो सारे के सारे प्रश्न इसमें सही किए गए हैं, सही लिखे गए हैं, तो इस प्रकार से आपको भी लिखना है, ठीक है। जितने प्रश्न आते हैं, 1-2 प्रश्न आपके सही मतलब सही नहीं होते हैं, फिर भी आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। 7 मतलब 2-4 नंबर कट जाएंगे, 7 नंबर कट जाएंगे, तब भी 60, 65 या 55 और 30 नंबर आपको जो स्कूल से मिलते हैं। तो 80-90 नंबर आपके आराम से हिंदी में आ सकते हैं भाई, ठीक है। चाहे आप हाई स्कूल में हैं या इंटर में तो लिखने वाले आते हैं, उसमें भी आराम से पूरा पेपर अगर सॉल्व करेंगे तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, ठीक है।